जब जब बने अप्राकृतिक गठबंधन तब तब हुआ असमय अंत। पिछले कुछ समय से कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में अब विचारधारा का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक अटपटे गठबंधन से उद्धव ठाकरे सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। वैसे भारतीय राजनीति में पहले भी वो दौर आए हैं जब विचारधारा की लड़ाई से अच्छी भली सरकारें खटाई में पड़ गई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के 1977 में जब पहली बार देश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उस जनता पार्टी के नेताओं में विचारधारा के स्तर पर मतभेद थे। उसमें स्वतंत्र पार्टी के लोग थे तो जगजीवन राम, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा और मोहन धारिया जैसे पूर्व कांग्रेसी थे। उसमें जनसंघ से आए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे तो राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और मधु लिमये जैसे समाजवादी नेता भी थे। इनके विचारों का टकराव इतना बढ़ा कि जनता पार्टी के समाजवादी खेमे ने जनसंघ के नेताओं पर दोहरी सदस्यता को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया। मधु लिमये, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं का कहना था कि अगर जनता पार्टी में रहना है तो जनसंघ घटक के नेता आरएसएस से अपना नाता तोड़ लें। जनसंघ के नेताओं ने आरएसएस से नाता तो नहीं तोड़ा, लेकिन जनता पार्टी जरूर टूट गई और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। विचारों का यही टकराव 10 साल बाद 1990 में भी दिखा, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी के बाहरी समर्थन से चल रही थी। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो बीजेपी के तब के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाल दी। वीपी सिंह की राजनीति बीजेपी की राजनीति से टकराने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और वीपी सरकार गिर गई। 1979 में कांग्रेस ने चरण सिंह की सरकार तो बनाई, लेकिन समर्थन वापस ले लिया। 1990 में कांग्रेस ने उसी तर्ज पर चंद्रशेखर की सरकार बनाई, लेकिन 1991 में कांग्रेस से उनके मतभेद इतने बढ़ गए कि चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। 1997 में देवेगौड़ा सरकार से भी कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। यही हाल उसी साल के आखिर में कांग्रेस ने गुजराल सरकार से भी किया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि गुजराल सरकार से डीएमके को बाहर करें, लेकिन संयुक्त मोर्चा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ 2005 में सरकार बनाई थी। बाद में 2 बार आरजेडी के साथ गए, लेकिन भ्रष्टाचार और वंशवाद के सवाल पर मतभेद से नीतीश बीजेपी की तरफ ही आ गए। और आप लोगों को हम बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहां थे साथ, बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई है सब लोगों से। कई बार विरोधी विचारधारा वाले दल एक साथ आते हैं तो जनता ही नकार देती है, तो कई बार उनकी महत्वाकांक्षाएं भी उन्हें अलग कर देती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।